वंदे वंदन तुष्ट मानस प्रियतम प्रिय प्रेमद पूर्ण पूर्णकर पूर्ण निखिलेश्वर ईश्वर का कश्यप शिवम सत्य सत्यम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यद विष्णु ब्रह्मनुत कृपयोजिपात कृति संक्रम वंदना करने किससे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रसाद करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र अवसाद स्थान और कल्याण स्वरूप है, सत्य जिनका विग्रह है, जो सत्यम है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव और सर्वसमर्थन है, आत्माराम होकर भी उन्हें जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उसके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्रह्मन मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतियों के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिराज की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अन्य अस्त्र शास्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्हें हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को ब्रह्मोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीव भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपद तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारे सिद्धि विद्या प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाएगा। सभी के मन प्रसन्न थे, विशेषतः शिव और पार्वती की आनंद पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती प्रणय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उनका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर तारका को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यह सुनकर भगवान शंकर के हृदय दर्यार्ध हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर वे शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारका का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति तव में तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारका ने जब देवताओं के इस युद्धो गोगो सुनकर तब वह भी एक विशाल सेना साथ देवताओं युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने के लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के आदित्यों में युद्ध करने के लिए उद्यत हुई हो, इसे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उस आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे
वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महासागर संगम को गए। उधर बहुसंख्य असुरों से घिरा हुआ यह है तारक भी बहुत बड़े मेन सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ दमका, जहां सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेदी तथा अन्य वर्क शब्द करने वाले रणवाग बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पादघात पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कौतूहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर को लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गिरिराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए थे। लोकपाल से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार के उस गजराज को तो महेंद्रो ही देख दिया और वे स्वयं ही एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो कि परमाचार्य जनक और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभायुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाते हुए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवताओं और दैत्य क्रोध से सिंहल होकर परम युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड-मुंड से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत ही सेना के साथ देवताओं युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़े। उस रणमुंड तारका को युद्ध की कामना आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर वे दोनों सेनाओं में महान कौतूहल होने लगा। तत्पश्चात देवता तथा असुरों विनाश करने वाले ऐसा द्वंद्व प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोल्लित हो गए और कायरों के मन में भय समा गया है। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारका समेत आ पहुँचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं के पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारका के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उस महासम्य परम गुत्था होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र के तारका भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और वे 10,000 भुजाएं धारण करके सिंहद पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध मुहाने पर देवताओं तथा प्रथम गणों के मार मार कर गिराने लगा तथा तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उनकी उस कर्म को देखकर उसकी वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्हें भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिससे तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठी। इसी अवसर पर महाकौतूहल प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरभद्र बहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामिन की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारकासुर कुपित उठे। यह युद्ध कुशल एवं नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा जानकर था। अतः देवताओं की ललकार कर उन पर बाणों की तुष्टि करने लगे। उस समय बलवानों ने श्रेष्ठ असुरराज तारका ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और सड़क धनुष को लेकर
युद्ध स्थल में महादैत्य तारकासुर आक्रमण किया। मुने तदंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने चक्कर को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्कर से महादैत्यराज तारकासुर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारकासुर अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्कर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः महायुद्ध में वे परस्पर जूझने लगे।